बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 मैथ्स लेक्चर नंबर 2 है, पेज नंबर 4 पे। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। प्लेस वैल्यू का मतलब है, प्लेस कहते हैं जगह को, वैल्यू का मतलब होता है हैसियत, रुतबा या कोई पोजीशन ऑफ डिजिट, डिजिट की। इसका मतलब ये है कि हम डिजिट की वैल्यू को चेक करेंगे कि किसी जगह पर पड़े हुए डिजिट की वैल्यू क्या है। वैल्यू से मुराद हम जो सिस्टम अपना लेते हैं, जैसे हम कोई भी वैल्यू है उसका हम देखते हैं कि ये यूनिट्स हैं या वंस हैं, ये टेंस हैं, हंड्रेड्स हैं, थाउजेंड्स हैं, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है। ये चीज़ें जो हम देखते हैं ये किसी भी वैल्यू की किसी भी डिजिट की वैल्यू हमारी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नीचे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वैल्यू ऑफ 6 इन 326। हमारे पास ये अमाउंट है 326 और इसमें हमने बताना है कि हमारे 6 की वैल्यू क्या है। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हम लिखेंगे वंस, ये हमारे हैं टेंस और ये हमारे हो जाएंगे हंड्रेड्स। तो 6 जो है वो वंस वाले खाने में आ रहा है, यानी कि ये हमारा वंस है, वन है ये हमारा। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये वंस में आ रहा है, ये वंस होगी इसकी प्लेस वैल्यू। इसी तरह अगर ये 2 की जगह पे यहाँ आ रहा होता तो हम इसको कहते कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, हमारे पास टेंस हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे आ रहा होता तो हम कहते हैं इसकी प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स में हो जाएगी। अब इस तरीके से हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं जिससे हम प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं, बताते हैं, किसी भी वर्ड की, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम, नंबर 2 पे हमारे पास है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। हम बारी बारी इनको देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है और ये किस तरीके से इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम है सबसे पहले हमारे पास। इसमें मैंने सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे एक अमाउंट ली है 8642,497, ये मैंने अमाउंट ले ली है। अब हम इसको चेक करेंगे, इसके हम ये बनाएंगे सीक्वेंस से कि कैसे बनेंगे। इसको लिखेंगे और हम ऊपर इनकी मार्किंग करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। और अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अब हम ऐसे पढ़ते हैं 10 लैक्स और लैक्स वाले को हमें पता है कि हम कंबाइन करके पढ़ते हैं। इसी तरह 10,000 और 1000 वाले को हम कंबाइन करके पढ़ते हैं और इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे हम इसको पढ़ेंगे 86,42,497। इसी तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। जब हम लिखते हैं इसको डिजिट की सूरत में तो पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर हम कुछ जगहों पे कोमास का इस्तेमाल करते हैं। उनको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप अपनी अमाउंट को जब एक साथ इकट्ठा करके लिखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद आप एक कोमा लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद एवरी 2 डिजिट्स के बाद आप यहाँ पे कोमा पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे फिर 2 डिजिट्स छोड़ के कोमा लगाया है। अगर ये लंबी आगे रकम होती तो फिर इस 12 के बाद यहाँ फिर कोमा लगता, फिर अगली 2 रकमों के बाद यहाँ पे फिर कोमा लगता। इस तरीके से ये कोमास पुट होते हैं इसके अंदर। इसको अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे 12,84,386। ये हमारा तरीका है पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम का। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें हम अमाउंट ले रहे हैं 8642,497। हमने अपनी अमाउंट सेम ही ली है ताकि हम इसका डिफरेंस चेक कर सकें कि हम इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में किस तरीके से डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वंस ही हैं, जैसा कि सेम पहले पाकिस्तानी सिस्टम में थे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस। जी, हमारे ये जो 2 लास्ट बॉक्सेस हैं ये चेंज हो गए हैं। पिछले वाली सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे लाख था और यहाँ पे हमारे पास 10 लाख था, जबकि हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ पे 100,000 और मिलियंस जो है वो रिप्लेस हो चुके हुए हैं। तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होगा। जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इस अमाउंट को तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि हम सबसे पहले पहली 3 अमाउंट्स के बाद यहाँ पे कोमा लगाते हैं, उसके बाद हम अगली फिर से 3 के बाद कोमा लगाते हैं, 1 2 3 के बाद, ये जैसे यहाँ पे 3 के बाद कोमा लगा उसके बाद हम इसके अंदर 2 4 6 यहाँ पे कोमा लगाएंगे और जो लास्ट वाला 8 है उसको हम सिंगल छोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 को सिंगल छोड़ा हुआ है इस अमाउंट में। इसको पढ़ने का तरीका भी इसी तरीके से होगा। इस 2 को हम सेपरेट पढ़ेंगे, इस 3 डिजिट को हम सेपरेट पढ़ेंगे और ये लास्ट वाले 3 डिजिट को हम बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे है
2,625,944, ये चीज़ 944। इसी तरह अगर हम इस ऊपर वाली अमाउंट को भी इसी तरीके से पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, 8,642,497। तो हमने देखा कि हम इनको अपने कोमास के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ पे हम कोमास पुट करते हैं उसी के हिसाब से हमारा इसे पढ़ने का स्टाइल चेंज हो जाता है। अब आप अपनी एक्सरसाइज को चेक कर लें। पेज नंबर 6 पर आपकी एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज नंबर 1.2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट इन द एज नंबर। ये जो आपके सर्कल हुए हैं डिजिट्स जिनके गिर्द, इनकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। इसके अंदर आपने पूरी इस तरीके से इसको लिखना है, इस वाली फॉर्म में जो हमारी वर्ड फॉर्म है उसमें आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देना है। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स, इसको आपने वर्ड फॉर्म से डिजिट की फॉर्म में या न्यूमरल्स की फॉर्म में, या जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, उस फॉर्म में आपने इस वाली पूरी अमाउंट को यहाँ पे कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। इसमें आपने इस नंबर्स की फॉर्म से इस वाली फॉर्म में, वर्ड वाली फॉर्म में इसको लेकर जाना है। ये क्वेश्चन आपका बुक पे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स। इसको आपने, जो आपको वर्ड में फॉर्म में दी हुई है ये चीज़, ये आपने नंबर्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखनी है। ये क्वेश्चन भी आपका बुक के ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पुट कोमास अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब आपने कोमास लगाने हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था कि पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम कैसे कोमास लगाते हैं। पहले 3 के बाद, उसके बाद हर 2 के बाद हम कोमा लगाते हैं। तो आपने इन अमाउंट्स को यहाँ पे कोमा लगाना है। ये क्वेश्चन भी आपको कॉपी पे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुट कोमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें आपने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली कोमास लगाने हैं। आपको पता है कि हमने हर 3 डिजिट के बाद अपना कोमा पुट करना है और लास्ट में अमाउंट जो होगी वो सिंगल हमारी रह जाएगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।